इंडिया गठबंधन में लेकर किस तरीके की परेशानियां सामने आ रही है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में समझौता नहीं हो पा रहा है। इसके चलते अखिलेश यादव ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री से बात की जो सीटें हैं उन पर बात हुई थी, लेकिन जब लिस्ट आई तो समाजवादी पार्टी के कहीं कोई बात नहीं थी। अखिलेश यादव का दावा है कि 6 सीटें देने को कांग्रेस ने कहा था कि वो विचार कर रहे हैं। अगर उन्हें पता होता कि इंडिया गठबंधन विधानसभा चुनाव में कोई समझौता नहीं करेगा तो वो इस बात को बढ़ाते ही नहीं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि उनके खिलाफ साजिश कौन कर रहा है। बीजेपी के सहयोगी लोग, बीजेपी के समर्थक लोग। लेकिन राजनीति में हमें तो ये लगा कि जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो रहे, पूर्व में कई बार मुख्यमंत्री रहे, वो रहे, उन्होंने मीटिंग बुलाई और पूछा समाजवादी पार्टी से। हमने अपनी पूरी परफॉर्मेंस बताई, समाजवादी पार्टी के नेताओं को जगाया उन्होंने और बातचीत की, पूरे आंकड़े देखे और आश्वासन दिया कि हम 6 सीटों पर विचार करेंगे। लेकिन जब रिजल्ट आया, घोषित की गई सीटें, तो समाजवादी पार्टी शून्य रही। अगर ये मुझे पहले दिन पता होता कि विधानसभा स्तर पर कोई गठबंधन नहीं है इंडिया का, तो हम उसमें कभी मिलने नहीं जाती हमारी पार्टी के लोग, न अपनी हम सूची देते कांग्रेस के लोगों को, न कांग्रेस के लोगों का फोन उठाते। लेकिन अगर उन्होंने ये बात कही है कि गठबंधन नहीं है, तो हम स्वीकार करते हैं गठबंधन नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं एक कड़वाहट जो है अखिलेश यादव जाहिर करते हुए, लेकिन बात यह भी है कि मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस और बीजेपी की कड़ी टक्कर है। उसमें क्या कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी को टिकट देकर कहीं ना कहीं कोई समझौता करने को तैयार थी नहीं थी, ये एक बड़ा बात है। क्योंकि अभी मध्य प्रदेश के चुनाव में, उत्तर प्रदेश के चुनाव में, लोकसभा के बाद जब भी उत्तर प्रदेश के चुनाव होंगे, 2027 में उत्तर प्रदेश के चुनाव हैं, तो क्या कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ उम्मीद रखेगी किसी गठबंधन की, ये भी अभी तय होगा। और क्या इस कड़वाहट से इंडिया गठबंधन की जो सीटों का फैसला होना है आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए, खासतौर से उत्तर प्रदेश में, उस पर इसका क्या असर पड़ेगा, ये एक बहुत अहम बात होगी। तनिष्क पंजाबी मेरे सहयोगी इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तनिष्क, अभी तो अखिलेश यादव क्योंकि मध्य प्रदेश में बहुत मजबूत स्थिति में है नहीं, तो अभी वो अपने सिर्फ गुस्सा जाहिर कर रहे हैं, लेकिन जब ये बात पहुंचेगी लोकसभा चुनाव 2024 की और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथ आने की, तब शायद अखिलेश यादव ये बात भूलेंगे नहीं मध्य प्रदेश में उनके साथ क्या हुआ है। जी बिल्कुल अंकित, और इनफैक्ट अखिलेश ने खुद ही ये बोला कि जिस तरीके से हमारे साथ बर्ताव करोगे, हम भी उसी तरीके से बर्ताव करेंगे। ये उनके कठोर शब्द शिखर। और ये स्टेटमेंट जो आई अखिलेश यादव की तरफ से, ये कल जो अजय राय ने स्टेटमेंट दी थी हमको एनडीटीवी को, उन्होंने कहा था कि एसपी की मध्य प्रदेश में कोई मौजूदगी नहीं है। तो इसी के ऊपर जो है आज अखिलेश यादव ने एक वापस जवाब दिया इस बात का, और उन्होंने ये भी क्लेम किया है कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने, कांग्रेस के बड़े नेताओं ने सपा के नेताओं के साथ रात के 1 बजे तक मीटिंग भी करी और बोला, उनको आश्वासन दिया कि हम 6 सीट पर आपके बारे में विचार करेंगे। ये जरूर ये मैं आपको गौर करवा दूं कि उन्होंने कहा था विचार करेंगे, अखिलेश यादव ने कहा कि विचार करेंगे, बट उनको प्रॉमिस नहीं किया था, बट ये आश्वासन दिया था कि विचार करेंगे। फिर उसके बाद अखिलेश यादव ने कहा कि अगर ऐसा ही था, इनफैक्ट अगर मैं उनको कोट करूं कि हमको अगर बेवकूफी बनाना था, तो हम अपने कभी इन लोग को अपने एसपी के लीडर्स को कभी भेजते ही नहीं उनके पास। तो काफी कठोर शब्द आए, और खासकर जो है उन्होंने एक बहुत ही सीधा निशाना ताना है अजय राय के ऊपर। उन्होंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष जो है वो मौजूद नहीं थे, ना पटना की मीटिंग में, ना बंबई की मीटिंग में, किसी मीटिंग में मौजूद नहीं थे, तो फिर वो कैसे कोई स्टेटमेंट दे सकते हैं इस बात को लेकर। उन्होंने इनफैक्ट ये भी बोला कि कांग्रेस को ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनके कोई कोट अनकोट में कह रहा हूँ, छोटे नेता इस तरीके की स्टेटमेंट नहीं दे। लोकसभा खैर जब बात आती है लोकसभा चुनाव को लेकर, तो उन्होंने कहा कि हम उस समय देखेंगे, अगर उस समय सही रहेगा। तो उन्होंने इस तरीके का कोई हिंट नहीं दिया कि हम गठबंधन में नहीं रहेंगे या फिर हम रहेंगे। उन्होंने कहा कि हम उस समय देखेंगे, लेकिन अगर राज्य के स्तर पे आपको गठबंधन नहीं चाहिएगा तो हमको बता देते, हमारा समय क्यों व्यर्थ किया। ये अखिलेश यादव का सीधा निशाना आ रहा है। चुनाव मध्य प्रदेश में है, लेकिन आग उत्तर प्रदेश करने लगी हुई है।